दुआ? कॉफी। थैंक यू। ध्यान से बात करना। रखती हूँ। और ये क्या हो रहा है? तैयारी लेक्चररशिप की। अच्छा, वैसे हम में से किसी को समझ में नहीं आया, मुस्तजाब भाई ने ऐसा क्यों किया? जब तक झूठ बोलते रहे तब तक तुम्हें पाने की कोशिशें करते रहे, और जब सच बोलना शुरू किया तो तुम्हारी ख्वाहिश से दस्तबरदार होकर सच बोलने की तौफीक इंसान के पास नहीं होती। सच और हक की बात को समझने की तौफीक अल्लाह ताला देता है। जब इंसान अल्लाह को पहचानता है तभी खुद को पहचानता है। कभी कभी तो लम्हा लगता है, कभी कभी मुद्दतें गुजर जाती हैं। मुस्तजाब भी खुद को ढूंढने निकले हैं। खुद को पाएंगे तभी रब पाएंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। अल्लाह ताला आजमाता भी तो है ना। तुम क्या कह रही हो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, कसम से। लेकिन मुझे लगता है दायान को पता है कि वो क्यों सब कुछ छोड़कर अमेरिका चले गए, और अब अंदाजा हो रहा है कि तुम्हें भी पता है कि वो क्यों गए। मैं जरा किचन देख लूं, रात के खाने की तैयारी भी करनी। ठीक है। तुम सोच भी नहीं सकती उसकी क्या हालत थी। वो पिलक रहा था, इल्तिजाएं कर रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, सिर्फ तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी मिल जाए। वो अल्लाह से कह रहा था कि बेशक उसे दुआ ना मिले, लेकिन तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी मिल जाए। उसकी मोहब्बत ने उसे इतना बेगर्ज, बेलौस, इतना फेथफुल बना दिया। ऐसी सच्ची मोहब्बत पर रश्क किया जा सकता है, शक नहीं किया जा सकता। रिक्वेस्ट है, मेरे चले जाने पे अफसोस भी मत करना। बस दुआ करना कि मैं जहां भी रहूं मुतमईन रहूं। और निमरा बहन कैसी हैं बेटा? अम्मा बिल्कुल ठीक है। आप लोगों का बहुत पूछ रही थी और सलाम दे रही थी। वालेकुम अस्सलाम। वो दयान आएंगे खाने के अरे भी तकिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आई हो? बस अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा। दयान को कुछ जरूरी काम था तो मैंने कहा मुझे यहाँ ड्रॉप कर दे, वापस जाते हुए लेते हुए जाएंगे। तो बहुत अच्छा किया तुमने। दयान से कहो कि खाना हमारे साथ खाए। आज आप बताएं आप क्या खाएंगे, मैं आपकी पसंद का खाना बनाती हूँ। मुझे कुछ नहीं खाना, कोई जरूरत नहीं है, हम सिर्फ बातें करेंगे। खाना बाहर से ऑर्डर करते हैं। जी नहीं, बाहर से ऑर्डर करके सेहत खराब करने की जरूरत नहीं है। सईदा ने सालन तो बना लिए हैं, हम ऐसा करते हैं अपने बच्चों के लिए खुद रोटी बनाते हैं।
जब तक आप बातें कीजिए। चलें ऐसे करें, आप रोटी डाल लें, मैं नमाज पढ़ूं। हाँ भाई, अब बताओ क्या नई ताजी? नई ताज़ी बात में पहले आप ये देखिए, ये क्या? अपने लिए एक अच्छी सी लड़की पसंद कर लें। अब बहुत हो गया, मुझे अब आपका रिश्ता तय करवाना है। एक तो तुम बहनों का ये बहुत प्रॉब्लम है, वैसे इतनी स्वीट होती हो, लेकिन इस मैटर में कितना बॉदर करती हो ना तुम। भाई, दुआ और मुस्तजाब का ताल्लुक ऐसा जरूर है कि वो दोनों एक दूसरे के खातिर जोक लें, कोबा फिरे, पूरी दुनिया त्याग दें, पूरी उम्र तन्हा गुजार। लेकिन आप अपने आप को किस बात की सजा दे रहे हैं? कोई सजा नहीं दे रहा मैं खुद। अपने घर वालों को तो दे रहे हैं ना। आप इस घर में अकेले नहीं रहते भाई, अम्मी अब्बू ये भी आप ही के साथ रहते हैं। अम्मी की उम्र नहीं है कि वो अब इस घर को संभाले, और अब्बू तो इस घर की खुशियां और रोशनियां देखने के लिए दिल से ख्वाहिशमंद हैं। मैं यहाँ आती हूँ तो घर में अजीब खामोशी और चेहरों पे संजीदगी मेरा दिल बेचैन कर देती है। भाई, सब समझते हैं कि आप दुआ से मोहब्बत करते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं समझते कि दुआ आपसे मोहब्बत नहीं करती? मैं अच्छी तरह से समझता हूँ और मैं जानता भी हूँ कि दुआ मुझसे मोहब्बत नहीं करती। मुझे उसकी मोहब्बत दरकार नहीं है अब भी, लेकिन हाँ, मुझे एक ऐसे जीवन साथी का साथ जरूर चाहिए कि जिसे पाकर मेरे दिल के आईने से दुआ का जमा अक्स धुंधला सके। दुआ से मोहब्बत करके उससे अकीदत पालकर मेरे अंदर का एहसास इतना बुलंद हो चुका है कि उससे नीचे आकर शायद मैं खुश ना रह सकूं। पता नहीं क्या कशिश है इस लड़की में। मैंने सबको इससे टूट के मोहब्बत करते हुए देखा है। जो उससे मिलता है, उसे देखता है, बस उसी का होकर रह जा। ठीक कह रही हो तुम। और अब मेरा वजूद दुआ की मोहब्बत का ही असीर है। और असीर अपने मुताल्लिक कोई फैसला कहाँ किया करते हैं जब तक कि उन्हें आज़ादी ना मिल जाए। क्या ये तय है कि अब ये उदासी और खामोशी इस घर की हमेशा के लिए मेहमान है? अल्लाह ना करे सज्जाद, मायूसी तो कुफ्र है। जिस रब ने हमें औलाद दी है ना, वही औलाद की खुशियां भी दिखाएगा इंशाल्लाह। दुआ के साथ जो कुछ हुआ है उसे इतना मामूली नहीं समझ सकते हम। उसका दर्द, उसका दुख, उसका जख्म ऐसे घंटों या दिनों में मुंतमिल नहीं हो सकते। हमें दुआ को वक्त देना होगा अब्बा। अपनी टूटी हुई, बिखरी हुई जात को समेटने में वक्त तो लगता है। ठीक कहते हो तुम। हमको अपनी तकलीफ, अपना दर्द तो नजर आता है, लेकिन हमें दूसरे के रिश्ते हुए जख्म नजर नहीं आते। ठीक कहते हो। बहुत दुख, बहुत तकलीफें बर्दाश्त की हैं मेरी बच्ची ने। अब मैं
मैं बस उसे खुश देखना चाहती हूँ, बहुत खुश, जिस तरह भी वो चाहे। हमा उसने अपने रब की रजा मांगी थी, इसलिए आप लोग उसके दर्द से परेशान ना हो। ये अल्लाह और उसका मामला है। वक्त ने एहसास दिलाया कि मुझे मेरी बहन कितनी खास है, इसलिए उसको वही मिलेगा जो खास और अनमोल होगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। खाना अम्मा मैं आ गई। अम्मा कहाँ रह गए सब? दाई, दाई, अरे भाई सुगरा किधर है सारे के सारे? वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। वो जी सब अस्पताल गए ताबिन बाजी को लेके। मुझे क्यों नहीं बताया? आपको इतना फोन किया, आपका मोबाइल ही नहीं लग रहा था। बीबी जी ने कहा आप आए तो मैं आपको इत्ला दे दूं। मेरा फोन साइलेंट पे था यार। हेलो दाई। मुबारक हो पप्पो, एक अदद प्यारा सा भतीजा दुनिया में आ चुका है। क्या? मेरा भतीजा हुआ है? और बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, तुम बाप बन गए। अरे पप्पो मैं बहुत खुश हूँ दाई। आज हम सब बहुत खुश हैं दुआ, बस तुम जल्दी से आ जाओ, यहाँ पे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं बस फौरन आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। ओके अल्लाह हाफिज़। बहुत मुबारक हो बाजी आपको। थैंक यू, काश मेरे पर लगे होते, मैं फौरन पहुंच जाती। अच्छा चलो मेरी जाने की तैयारी करो जल्दी। देखो तो सही। यही तो सोच रहा हूँ, अभी तक बच्चे के पास गई क्यों नहीं? उस्तादी मैं तो बता नहीं सकती, मैंने इस दिन का इतनी शिद्दत से इंतजार किया था। मुझे पता है, दिन गिन के दिन गुजारे हैं तुमने। सबसे ज्यादा तुम्हें ही तो इंतजार था। कभी कभी इंतजार ही जिंदगी का हासिल होता है। तू बेटा नाम सोच रहे थे।
अबीन तुम अभी तक यहाँ पर हो यार? वहाँ पे सब लोग आ चुके हैं मेहमान, केक भी रखा हो। चलो। दायान, इसने मेरे नाक में दम करके रखा है, इतनी मुश्किल से तैयार हुआ ये। हाँ? भाई इन्हीं के दम से तो हमारे दम में दम है। हाँ क्या बात है अब्बाजान, अब्बाजान तो फिर ऐसे हुए हैं। भाई मामू जान भी कोई कम थोड़ी है। क्या बात है यार। हाँ, देखते हैं आज किन किन की नजरों में बसते हैं। तैयारी तो बहुत खास की है। हुआ बहू आके सुन। वाह, शक्ल को देखा है कितना डिसेंट और हैंडसम हो गया है। कुछ तो नहीं हो गई हो। फजूल बातें कब बंद करोगी तुम लोग? आईना में बुलाना छोड़ दूंगी तुम लोग। तो किसको धमकियां दी जा रही हैं? देखे ना दायान, मैंने इससे अच्छी सी ट्रीकियां मांगी, ये मुझे उल्टी की धमकियां देने लग गई। मौसूफ लेक्चरर बन गई है, इतनी अच्छी जॉब लग गई है, फुफ्फो भी बन गई है, और कंजूसी उरूज पे भाभी बन गई है। अच्छा ट्रीट मेरी तरफ से मैं आपको दूंगा, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है। दुआ को ना आपको समझाना होगा कि अच्छा वक्त हमेशा मुंतजर नहीं रहता। मैं कल इसे बाहर लेके जाऊँ और समझाने की पूरी कोशिश करूँ। अच्छा दादी ने लो चाय आ गई। ढाबे की चाय का ना अपना ही मजा है। आई लव इट। लो तुम भी लो। तुम अपने लिए कोई फैसला क्यों नहीं कर लेती दुआ? मुझे अपने माजी से कोई शिकायत नहीं है। मैं अपने हाल से बहुत मुतमईन हूँ और मुस्तकबिल की मुझे कोई परेशानी या फिक्र नहीं है। और मैं चाहती हूँ मुझसे जुड़े जितने भी लोग हैं प्लीज मेरे लिए परेशान मत हुआ करें। खुश नहीं हूँ, चलो ना सही, लेकिन सुकून और मुतमईन तो हूँ ना। और सुकून अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ये अल्लाह का मुझे बहुत बड़ा करम है। देखो दुआ, दुनिया में जिंदा रहने के कुछ असूल हैं और हम सबको उन असूलों की पासदारी करनी चाहिए। इसी में हम सबकी बका है। जिंदगी रुक जाने का नाम नहीं है। देखो मेरी शादी हो गई, जवेरिया का निकाह हो गया और साइमा की अगले माह शादी है। इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर तुम्हारे पेरेंट्स या भाई भाभी कुछ परेशान हैं तो इसमें कुछ गलत बात नहीं है। देखो दुआ, तुम मुतमिन हो लेकिन तुम्हारे घर वाले मुतमिन नहीं हैं और मेरे ख्याल में तुम्हें उनके बारे में भी सोचना चाहिए। ये तुम्हारा फ़र्ज़ है। तुम अपनी ज़ात को मुस्तजाब अहमद के तसव्वुर के नाम पे वक्त नहीं कर सकती। मुझे अच्छी तरह से पता ही बातें क्यों हो रही हैं। मुझे तुम लोगों के खुलूस पर कोई शक नहीं है,
लेकिन मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ तुम लोगों किसने कहा ये सब कहने के लिए। हाँ तो गलत क्या है इसमें? डायन की ख्वाहिश है कि तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी का आगाज करो। तकी आज भी तुम्हारा मुंतजिर है। मुस्तजाब भाई को तुमने फरामोश नहीं किया, पर तकी को भुलाने में तुम नाकाम हो। आज वो एक अच्छी पोस्ट पर पहुंच चुका है, उसने तरक्की कर लिया, पर फिर भी शादी के नाम से कतराता है। क्यों? सिर्फ दुआ तुम्हारी वजह से, क्योंकि दुनिया में सिर्फ तुम जैसी कोई नजर नहीं आती। ऐसे जज्बों को इग्नोर नहीं किया जाता, बल्कि ऐसे जज्बों के आगे सरेंडर करना ही इंसान की कामयाबी है। दुआ, तुम तकी के साथ खुश रहोगी। तुम लोग आपस में बातें करो, मैं जरा यहाँ थोड़ी वॉक करके आती हूँ। बहुत सुकून मिलता है मुझे तो वॉक करके। दुआ तुम जरूर जाओ, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम वॉक करते हुए तकी के बारे में सोचोगी, मुस्तजाब के बारे में नहीं। मैं कोशिश करूँगी। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। पता है ये इन रास्तों पे चलने के लिए इतनी बेचैन क्यों होती है? क्योंकि वो इन रास्तों पे कई बार मुस्तजाब के साथ चली है। तो ये कहानी शुरू हुई थी मुस्तजाब अहमद कि तुम्हें मेरी जुस्तजू थी, तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी, तुम्हें मुझे पाने की जिद थी, मुझे हासिल करने का जुनून था। और आज इस कहानी के इख्तिताम पर मुझे तुम्हारी जुस्तजू है, मुझे तुम्हारी तमन्ना है, जिससे तुमसे मोहब्बत है मुस्तजाब। मैं दुनिया को ये बात कैसे समझाऊं? इस इलाके में मस्जिद कब बनी?
अरे कहाँ गायब है दुआ? मुझे तो परेशानी से चक्कर आ रहे हैं। परेशान मत हो साइमा, यहीं कहीं होगी। कहाँ जा सकती है, मिल जाएगी अभी। अरे अरे वो देखो, वो क्या है? ये बिल्डिंग तो पहले यहाँ नहीं थी, शायद नई तामीर हुई है। दुआ भी यहीं होगी। आओ हम चल के देखते हैं। हाँ चलो। जी बेटा, क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं तुम्हारी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मस्जिद और मदरसा पहले तो यहाँ नहीं थे। नहीं बेटा, 1 साल पहले तक तो न ये मस्जिद थी न मदरसा था। ये तो अल्लाह ने करम फरमाया, एक वसीले से अल्लाह ने इस पसमानदा इलाके के लोगों के लिए ये नेमत अता फरमाई। अल्लाह उनको अजर दे। आमीन सुम्मा आमीन। बेटा, मुस्तजाब अहमद नाम है उनका, बहुत नेक आदमी। उन्हीं के वसीले से अल्लाह ने ये सब बनवा दिया और इस इलाके के बच्चों को ये अल्लाह का करम हुआ है। मुस्तजाब साहब साल भर का खर्च जमा करा देते हैं। अभी कुछ देर पहले यही तो थे वो। यहीं थे? जी। तो अब कहाँ है? बेटा मैं तो कह नहीं सकता, लेकिन अभी तो थे यहीं पर। जी शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अच्छा बेटा। मुस्तजाब, मुस्तजाब। मुस्तजाब। दुआ, क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ क्या कर रही हो? परेशान क्यों? बताओ मुझे, हुआ क्या है? उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? उस गाड़ी में कौन था? मुस्तजाब। तो देखा उसने तुम्हें? मिला वो तुमसे? उसके दिल में मुझसे मिलने की या मुझे देखने की ख्वाहिश बाकी नहीं रही। भूल चुका है वो मुझे। अगर हम दोनों के दरमियान मोहब्बत बाकी होती ना, तो मुझे पलटकर जरूर देखता, उससे मेरी आवाज भी सुनाई देती। लेकिन शायद किसी और की मोहब्बत में मुब्तला हो गई। अरे साइमा कहाँ रह गई? दुआ, चलें यहाँ से। चलो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्तजाबुद्दीन अहमद, कैसे हो? ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी में जहाँ होता हूँ, आपकी दुआएं मेरे साथ होती हैं और आपकी मोहब्बत मेरे जज्बों को हरारत देती है।
ये मोहब्बत की तासीर है मुस्तजाबुद्दीन अहमद। अल्लाह ताला जब अपने बंदे से मोहब्बत करता है ना, तो सारी मखलूक उससे मोहब्बत करने लगती है। कब लौटे प्रदेश से? कल वापसी हुई। माशाअल्लाह, देख लो तुम्हारे लगाए हुए पौधे फल फूल रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे तुम्हें। नेकी का दरख्त इतना तनावर और सायादार होता है, सर बुलंद होता है कि वो चारों तरफ साया बिखेर देता है। होठों पे हर वक्त तुम्हारे लिए दुआएं रहती हैं बेटा। जिंदगी आपके दुआओं के नूर से मुनव्वर है इमाम साहब। सारे दुख दर्द भूल गए मुझे से, दिल बसा हुआ है और अजीज रमादार है। रास्ता लंबा है और मंजिल नामालूम। इजाजत दीजिए। मगरिब का वक्त होने लगा है। जमात तुम कराओगे मुस्तजाबुद्दीन अहमद। तो शिकवा खुद से है मुझको, मिलने से पहले जाना ना तुझको। सोचों से तेरी सोचे ना मिलना, तुझ संग यूं जीना माने ये दिल ना। निगाहों में गुम निगाहें ये दिल ने देखी पनाहें तेरी। अकेला जिस तरह से परिंदा उड़ रहा हो, कि उड़ते उड़ते जैसे फलक से जुड़ रहा हो। ये सोचा था